कॉम्बिनेशन मैंने इसमें घोल तैयार किया है। 1 स्पून भी कंप्लीट नहीं ली है। और ये देखिए ऑटोमेटिक कैसे घुल रहा है। क्या कमाल का जादू है, क्या कमाल का फर्टिलाइजर है। ये देखिए मैं ले आई हूँ आज फिर से 2 जादुई फर्टिलाइजर। ये है जादुई कटोरी और इनमें भरे हैं जादुई फर्टिलाइजर। खेती में इनका बहुत ही कमाल होता है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, आपके मन चाहे जितना चाहो उतना प्रोडक्शन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो भाई, तो सबसे पहले तो मैं ये रख देती हूँ और इनका नमूना मैं दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ दोस्तों। ये देखिए, ये है हमारे मौसम्बी के प्लांट्स, बिल्कुल स्वस्थ हैं। फ्लोरिंग स्टेज अभी शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए, जिन भी किसान भाई के किन्नू, मौसम्बी, नींबू, संतरा वगैरह के प्लांट्स हैं उन पे सब पे देखिए फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है। बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। और यही पौधा नहीं, आइए ये देखिए, इस पे भी बहुत ही शानदार तरीके से फ्लावर्स अभी आने लग गए हैं। तो इसके पीछे बड़ा रीज़न है, हम कभी भी दोस्तों स्प्रे नहीं करते हैं। हमारे मौसम्बी वगैरह के प्लांट्स में 100% ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कोई फ्लोरिंग के लिए किसी भी टाइप का मार्केट से प्रोडक्ट ला करके उसका स्प्रे नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं ये जादुई फर्टिलाइज़र। और दोस्तों इनको घोल करके लिक्विड फॉर्म में बना करके अट्रैक्टिव पैकिंग कर देते हैं और आप तक पहुँचाती हैं कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। और उसका आप बहुत अच्छा पैसा दे करके फिर आप परचेज करते हैं, खेती में यूज करते हैं। आपकी जेब ढीली होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दोस्तों ये बहुत सस्ते मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं वीडियो के अंत तक आप बने रहें, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों आप सब्जियों की खेती इस समय कर रहे हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ऐसी फसलें करते हैं। प्याज की खेती कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। साथ ही दोस्तों इस समय बागवानी में पौधों में फ्लोरिंग स्टेज है, इनमें भी दोस्तों ये बड़ी समस्या आती है कि फल ड्रॉप होने लग जाते हैं। सब्जियों में तरबूज, खरबूज में या खीरा है, वो भी दोस्तों छोटा सा जैसे ही सेट होगा सूख जाता है। ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये फर्टिलाइजर वाकई में जादू की तरह काम करते हैं। तो इनकी डिटेल जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस फर्टिलाइजर के बारे में। ये क्या है, तो ये मेरे हाथ में है दोस्तों एमिनो एसिड। एमिनो एसिड लिक्विड फॉर्म में भी आता है, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट वाला मेरे पास है प्रीमियम क्वालिटी वाला। ये देखिए पाउडर फॉर्म में आता है, इस टाइप का ये आता है, जैसा आप मेरे पास इस बोतल में देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एमिनो एसिड का काम क्या है। फसलों और पौधों में आप इस्तेमाल करते हैं। एमिनो एसिड फ्लोरिंग को बूस्ट करता है, प्लांट हार्मोन के लिए अग्रदूत का काम करता है। भडवार के समय इस्तेमाल करेंगे तो भडवार और फुटाव बहुत अच्छा होता है। पौधे की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जैसा पौधा होना चाहिए वैसे ही उसकी ग्रोथ होती है। सेकंड दोस्तों, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषण करने में मदद करता है और ज़्यादा CO2 पौधा अवशोषण करेगा तो क्लोरोफिल अच्छी मात्रा में बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, और प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा, और क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो पौधा ज़्यादा हरा भरा, ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो फ्लोरिंग स्टेज आएगी। फ्लोरिंग स्टेज में यूज करेंगे तो फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में आते हैं, फल सेट ज़्यादा होंगे। फल सेट होने के बाद में जो ड्रॉपिंग की समस्या आती है, सूख करके झड़ने लग जाते हैं, वो समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए फ्लोरिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में जैसे ही फल सेट होने के बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फल है या सब्जी है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तरबूज की फसल इस समय किसान भाई करते हैं। तरबूज में क्या होता है दोस्तों, टेस्ट नहीं आ पाता है। अभी भी फल और सब्जी में टेस्ट लेना है, क्वालिटी अच्छी बनानी है तो एमिनो एसिड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एमिनो एसिड को दोस्तों रूट फर्टिलाइजर भी कहते हैं, जड़ उर्वरक भी कहते हैं, क्योंकि वाइट रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है एमिनो एसिड का इस्तेमाल अगर आप प्लांट या फसलों के रूट में इस्तेमाल करोगे तो। पौधे हैं या फसलें हैं स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड के फायदे देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट दोस्तों एमिनो एसिड के साथ में आपको इस्तेमाल करना है, वो भी जादुई फर्टिलाइजर है। अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ आप सभी से, ये है दोस्तों फुलविक एसिड।
आप कोई सा भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में फुल्विक एसिड जरूर डालिए। क्यों डालना चाहिए दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट तो बागवानी में जितने भी पौधे हैं इनमें स्टोरेज अच्छा होगा तो फल सेट ज़्यादा होते हैं, फ्लोरिंग अच्छी आती है और फ्रूट है आगे चल करके क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। इम्पोर्टेंट है कि जो पोषक तत्व पड़े हैं पौधे उनको अपटेक नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपटेक करवाने का काम भी फुल्विक एसिड करता है। इसका जब भी इस्तेमाल करते हैं 4 दिन बाद में ही आपको बहुत ही अलग लेवल का रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ा देता है। इनडायरेक्टली इसका बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। रूट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जड़ विकास के लिए, साथ ही दोस्तों ये भी फ्लोरिंग के लिए और फ्रूटिंग स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। अनाज वाली फसलें, जैसे आने वाले सीजन में आप धान की खेती करेंगे, धान में शुरुआती स्टेज से ही आपने फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो दाने की क्वालिटी, साइज बहुत अच्छी बनती है और धान गिरता नहीं है। कोई भी अनाज वाली फसलें आपको लग रहा है कि गिर सकती है पकते समय, तो उसमें आप शुरुआती स्टेज से फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सब्जियों में आपको फुल्विक एसिड का इस्तेमाल इसलिए करना है कि आगे चल करके फल ज़्यादा से ज़्यादा बने। ऑयल बॉन्ड डिजीज़ का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है या देखने को ही नहीं मिलेगा सॉइल बॉन्ड डिजीज़ का। तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण तरीका है कि आप फुल्विक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों सोशल मीडिया पे सबसे पहले इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी यूट्यूब चैनल पे इस टाइप के वीडियो आए थे कि आप इस टाइप के फर्टिलाइजर जैसे कि फुल्विक एसिड है, सीवीड है, अमीनो है, ये यूज कीजिए और इनकी क्वालिटी टेस्ट करके यूज कीजिए। तो अभी तो खैर काफ़ी कॉपी होने लग गई है, काफ़ी कंपनियों के भी इस टाइप के वीडियो आने लग गए हैं, लेकिन ये सबसे पहले हम ही ने डिस्कस किया था कि ऐसे आप टेस्ट करके फिर अच्छी फर्टिलाइज़र परचेज कीजिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए, अब इसकी क्वालिटी देखिए, फुल्विक एसिड का कमाल मैं दिखाती हूँ। मैंने 1 स्पून भी कंप्लीट नहीं ली है और ये देखिए ऑटोमेटिक कैसे घुल रहा है। क्या कमाल का जादू है, क्या कमाल का फर्टिलाइज़र है। ये देखिए इस टाइप का कलर होना चाहिए इसका। दूसरा है ये एमिनो एसिड दोस्तों, ये देखिए, ये भी मैं 1 स्पून ले रही हूँ और ये देखिए ये इस टाइप का आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर का सा आता है तो इसका कलर भी इसी टाइप का आएगा। ये देखिए अभी धूप है तो आपको कैमरे में कैसा दिखाई दे रहा है, आप देखिए, ये देखिए पैंदे में जाकर के बैठेगा नहीं, ऑटोमेटिक घुलने लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इनके घोल तैयार किए हैं। 1-1 लीटर से ज़्यादा पानी है ये मैंने घोला है, इसमें एमिनो एसिड 1 चम्मच घोला है जो कि 1 लीटर से ज़्यादा पानी है। ये इसमें मैंने फुल्विक एसिड घोला है और इसमें मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन घोला है। तीनों में ही 1-1 चम्मच का घोल तैयार किया है। 10%, 20%, 50% क्या रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आप प्रीमियम क्वालिटी वाले ये इस्तेमाल कीजिए। देखिए अशुद्धि, एक भी अशुद्धि मुझे दिखाइए, कहीं भी इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। आपके सामने घोल तैयार किया है, बिल्कुल देखिए आर पार सब कुछ दिखाई देगा। ये है शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी वाला फुल्विक एसिड। 80% शुद्ध आता है और 100% वाटर सोलेबल है। ये इसे कहते हैं 100% वाटर सोलेबल। साथ ही दोस्तों ये देखिए इसमें भी किसी भी टाइप की कोई अशुद्धि नहीं, पैंदे में जाने से पहले तो ये घुल जाता है, इतना शुद्ध। ये भी फुल्विक एसिड भी 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, कोई भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं है दोस्तों। जो 100% वाटर सोलेबल होगा जड़ें तो उसी को अपटेक करेंगी ना। जिसमें मिट्टी आ गई, क्ले मिट्टी आ गई है या इम्प्योरिटी है, उसको पौधे कैसे अपटेक करेंगे, जड़ें कैसे अपटेक करेंगे, अपटेक करेंगे नहीं, जा करके मिट्टी में फिक्स होगा। मिट्टी खराब हो रही है, पौधों में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी वाले इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, 500 ml, 300 ml, 1 लीटर के लिए आप हज़ारों रुपए देते हैं। मेरे नज़र में सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फ्लोरिंग बूस्टर के नाम से आते हैं, जिसमें एमिनो एसिड आता है या फुल्विक एसिड आता है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। अपना खर्चा नहीं करना है दोस्तों, जेब ढीली नहीं करनी है। सुपर ऑर्गेनिक से मैं परचेज करती हूँ, लंबे समय हो गया मुझे उनसे परचेज करते हुए ऐसे प्रीमियम क्वालिटी वाले फर्टिलाइज़र। ये है एमिनो एसिड, ये है फुल्विक एसिड, 100% वाटर सोलेबल। और रिजल्ट जब इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 दिन बाद में आप देखना आपकी फसल में बिल्कुल ही अलग लेवल का रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे मैंने कितने सस्ते ये फर्टिलाइज़र परचेज करती हूँ।
फुलविक एसिड मात्र 210 रुपये पर केजी और एमिनो एसिड मात्र 260 रुपये पर केजी। दोस्तों इतने सस्ते मुझे प्रीमियम क्वालिटी के कैसे उपलब्ध होते हैं? दोस्तों मैं परचेज करती हूँ सुपर ऑर्गेनिक से, जयपुर के बहुत बड़े डीलर हैं। और हाँ दोस्तों, इनकी कंडीशन एक ही है, जैसा ये इंपोर्ट करते हैं इंडिया में आता है, जैसा इनके पास पैकिंग आती है वैसे ही आप तक पहुंचाते हैं, ओपन नहीं किया जाता, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन है उनकी। एमिनो एसिड का 20 केजी का बैग आता है, 1-2 केजी नहीं मिलेगा दोस्तों, पहले क्लियर कर देती हूँ। फुलविक एसिड का 25 केजी का बैग मिलेगा, इससे कम क्वांटिटी नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि बैग जैसे आते हैं वैसे ही आप तक पहुंचाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप सुपर ऑर्गेनिक वाले एमिनो एसिड है, फुलविक एसिड है, इनका इस्तेमाल एक बार ये वीडियो देखा है तो ज़रूर करके देखना और फिर मुझे कमेंट करना है कि कैसा रिजल्ट मिला। मार्केट वाले जो अट्रैक्टिव पैकिंग वाले परचेज करते हैं उनसे कई गुना, उनसे तो मैं कहूँगी कई गुना अच्छा रिजल्ट, लाखों गुना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित होकर के काम करेंगे दोस्तों। बिना छाने ही आप स्प्रे करें, रूट में चलाइए, ड्रिप से चलाइए, स्प्रिंकलर से चलाइए, कैसे भी इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। पूरे भारत देश में कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुपर ऑर्गेनिक वालों से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से इनकी डिलीवरी होती है, ट्रांसपोर्ट से आपको भेज देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑथेंटिक डीलर हैं, किसी भी टाइप की चिटिंग वगैरह नहीं होती है वहाँ पे। जैसे ही मैंने पेमेंट डाला और मुझे रिसीव करवा देते, 3 दिन 4 दिन का समय लगता है। आपकी हो सकता है हमसे ज़्यादा दूरी हो तो 5-6 दिन का समय लग सकता है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे डीलर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे बैग ओपन नहीं किए जाते हैं, जैसा इंपोर्ट होता है इंडिया में, भारत देश में जैसा आ रहा है वैसा ही आप तक पहुँचाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो दोस्तों आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से ही आप परचेज करें सुपर ऑर्गेनिक से। अब बात करेंगे दोस्तों इनका किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों जितनी भी सब्जियों की खेती आप करते हैं, जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, ये मंगवा करके रख लीजिए। इनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी आती है, तो ये ख़राब नहीं होते हैं, सालों तक आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जितने भी सब्जियों की फसल है, प्याज की खेती किसान भाई लार्ज स्केल पे करते हैं, प्याज में क्या होगा, स्टोरेज बढ़ेगा तभी तो कंद की साइज़ बढ़ेगी। और स्टोरेज बढ़ाने के लिए शुरुआती स्टेज में ही आपको फुलविक एसिड डालना ही पड़ेगा, रोग वगैरह नहीं आए, फसल हरी भरी रहे। प्याज में रोग बहुत आते हैं, एमिनो एसिड डालना पड़ेगा दोस्तों आपको हरी भरी रखने के लिए। तो इनका कॉम्बिनेशन प्याज की फसल में डालते रहिए शुरुआत से, जब प्लांट कर देना तभी से आप डालना शुरू कर दीजिए। और 20 दिन के गैप से कितने भी टाइम तक आप डाल सकते हैं दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इनसे तो मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही दोस्तों बागवानी में जो भी पौधे हैं, जैसे कि अभी एप्पल में आप अभी से डालेंगे तभी ज़्यादा फल सेट कर पाएंगे, ज़्यादा फ्लोरिंग अच्छी आएगी। मैंगो में आप जरूर डालिए दोस्तों। मैंगो में जिन भी किसान भाइयों को हमने फुलविक एसिड एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन डलवाया है, बिल्कुल अलग लेवल का रिजल्ट मिला है। बागवानी में जितने भी अनार है, किन्नू है, मौसम्बी है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, जो भी पौधे हैं सब में आप डालना शुरू कीजिए। बात करें दोस्तों कि कितना डालना चाहिए एक बार में, देखिए जब आपने नर्सरी से प्लांटेशन किया है, सब्जियों की खेती की पहले मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं, यानी कि आपका जस्ट पौधा बहुत ही छोटा है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का पौधा है, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चलाना है। 20 दिन के बाद का जो भी पौधा है दोस्तों, यानी कि अब पौधा बढ़वार होने लग गई है, फुटाव होने लग गया है, फ्लावर्स आने लग गए हैं, फल सेट होने लगे, तब आप दोनों की ही 1-1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से रूट में चलाना है दोस्तों, पूरा रिजल्ट लेने के लिए आपको। एमिनो एसिड 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, फुलविक एसिड 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं दोस्तों। पौधों में बागवानी की बात करें तो दोस्तों जैसे आपके पौधे हैं उसी अनुसार आपको मात्रा बढ़ा करके डालनी है। और दोस्तों ये ड्रिप से चलाना है, खुला पानी चला रहे हैं तो जैसे एक टैंक में घोल तैयार कर लीजिए, नल लगा लीजिए, जहाँ से पानी चल रहा है वहाँ पे आप उस नल को थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए, पूरे खेत में आपके में चला जाएगा पानी के साथ में। और स्प्रिंकलर से भी आप चला सकते हैं, अगर स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, फव्वारा विधि से खेती करें तो फव्वारों से भी आप चला सकते हैं, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में। ड्रिप से खेती करें तो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट प्लांट के रूट में जाएगा, ड्रिप से आपको चलाना है। स्प्रे से दोस्तों इतना अच्छा रिजल्ट लंबे समय तक नहीं मिलता है, किसी भी फर्टिलाइजर का पूरा कंप्लीट रिजल्ट चाहिए तो जड़ों में चलाइए आप।
फसल जब 20 दिन की हो जाए तब से शुरुआत करके दोस्तों हार्वेस्टिंग के 20 दिन पहले तक कितना भी आप चला सकते हैं। बीच में गैप जरूर रखें। अगर फ्लोरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है तो 15 दिन का गैप रखें, और बाकी आप किसी भी समय इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 दिन का गैप से आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेरी है कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, आगे इसी टाइप के डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी किसान भाइयों की बचत हो। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।